पूरे गाँव में सोया बीज उड़द और मक्या सब खत्म हो गई। अरे बारिश ज़्यादा होने के कारण से सारी फसल खत्म हो। अब पूरा ही गाँव हो ठीक है, बड़ा गाँव से मंगाल पंचायती से वही सरकार मुआवजा वुआवजा देते तो मजे तो जाओ और गरीब अगली फसल का गरीब आदमी से 5 बीघा तो मक्या चाहिए, 5 बीघा सोया बीज और 5 बीघा उड़द चा सब नष्ट हो गया। हमारी वजह से सारा गाँव में पूरा जल्दी मुआवजा मिले। उड़द चा जो गल गया नचेंगे खाए न मिलो बीज भी लागियो से दवाइयाँ लागी से कायम भी कोई न बंगी टेगू पानी शू गल गया पानी भरी हो पानी भरी हो बंग। तो अब क्या मांग क्या आपकी? अब तो कहे जो सरकार जो देगी जो दे देगी न देगी तो दूसरी फसल की तैयारी करेंगे उस बाएँ सुशियाँ। अच्छा, सब उड़द? हाँ, सब खत्म जो उड़द तो। अच्छा, और क्या है फसल की? और तो खाए गलडो से जो गलडो की नंदी गड्ढा हो जो तो मराई होगी। सोया बीज उड़द दोनों फसल खराब होगी। बढ़िया उम्मीद भाई बढ़िया फसल पैदा होगी पर ज़्यादा बरका बरस बागी सब खराब हो गया। उड़द था 3 बीघा सोया बीज तो सब नष्ट हो गई, तलियाँ खराब होगी। अजी बढ़िया फसल की आज भाई बढ़िया फसल होगी, साल में बढ़िया बारिश बरस बढ़िया गल गई, ज़्यादा बरस गई जो उम्मीद से ज़्यादा बरस गई, पूरी खत्म होगी। तो अब कहीं आज से अब इनको मुआवजा दे सरकार और कहीं राम तो रूट गया और अब सरकार की आर्थ भाई सरकार मदद करे तो दूसरी फसल में काम आओ और कहीं। हाँ भाई साहब, ऐसे देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, माँ की पूरी परत गड़ गई और ये 6, 7, 8, 10, 11 बीघा तलचा उड़द भी छा। यार पार की पूरी ज़मीन देखो आपके सामने देख लो, पूरी नष्ट होगी बारिश की वजह से। बहुत खर्चा किया, 1 रुपये का पाई नहीं हुई, सब घाटे में। अब क्या मांग क्या आपकी? अब देख लो आपके हिसाब से आप आए हो, अब हमारी फसल का जो भी हो जो आप कर सकते हो। राम तो रूट ही क्यों, माँ करी हुई मेहनत भी नहीं निकली। अब तो सरकार की मेहनत है, जो कुछ भी दे मुआवजा देना चाहिए हमारे को। मुआवजा मिला तो इनका अखवाई जुताई करेंगे, दूसरी फसल की तैयारी करेंगे। कितने बीघा में नुकसान हुआ है? नुकसान करीबन हो गया 10, 11, 12 बीघा का नुकसान। कौन कौन से फसल थे? उड़द और तल्ली दोनों थे, थोड़ा बहुत 2-1 बीघा सोयाबीन था, सब खत्म हो गए। सारे खत्म है। नाम बताओ। बूंदी जिले में 2,39,881 हेक्टेयर में बुआई हुई है खरीफ की फसलों में। इस बार जो बरसात की स्थिति रही है वो डबल से भी ज़्यादा रही है, विशेषकर नेरमा और इंडोली ब्लॉक में ज़्यादा बरसात हुई है। इसको देखते हुए जो जहाँ पर जल भराव क्षेत्र था वहाँ पर जो फसलें थी, विशेष रूप से मक्का की फसल थी या उड़द की फसल थी या तिल की फसल थी, सोयाबीन भी है उसमें, वो काफ़ी फसलें गल गई है। क्यों गल गई है कि वहाँ पर पानी भराव रहा इसलिए फसलें गल गई है। और जो ऊपर की क्षेत्र में जो फसल है वो थोड़ी सी सेफ है, बाकी उसका भी काफ़ी सारा एरिया है। हम अभी आकलन करा रहे हैं और राजस्व विभाग भी करा रहा है, लेकिन कृषि विभाग के अनुसार हमारे करीब है तो जो भी बुआई का क्षेत्रफल है उसमें से करीब 50% क्षेत्र में काफ़ी कृषकों के नुकसान हुआ है। तो मुआवजे को लेकर क्या किया जाएगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके द्वारा क्लेम का दिया जाता है किस कृषकों को, उसके लिए अभी जो है वो क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोग किए जा रहे हैं। फसल कटाई जो प्रयोग है उसका जो रिजल्ट आएगा तो उत्पादन में कमी होगी, उसका जो है वो क्लेम के द्वारा इसका पुनर्भरण जो बीमा कंपनी है क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसके किया जाएगा। इस दौरान जो भारी बारिश हुई है उसमें हिंडोली, नैनवा, पाटन में स्पेसिफिकली सोयाबीन की फसल और इधर बूंदी के कुछ एरियाज़ में जो मक्का, सोयाबीन और उड़द की फसल है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हुई है। इनिशियल प्रारंभिक असेसमेंट जो हमारा आ रहा है 40 to 50% के अराउंड बताया जा रहा है और इसके लिए अभी गिरदावरी का जो कार्य चल रहा है उसी गिरदावरी के तहत ही खराबा की रिपोर्ट भी अवगत कराई जानी है। तो अभी हमारा 55% तक गिरदावरी की कार्रवाई हो चुकी है। लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं अगले सप्ताह भर में गिरदावरी की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बाद एक्चुअल असेसमेंट हम बता पाएंगे कितना खराबा है। और साथ ही हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 3000 प्लस होने हैं। फसल वाइज हर पटवार हल्का में 4 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं,
तो वो अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वो भी फसल अभी उड़द और मक्का जिसकी फसल कटनी चालू हो गई उनकी कार्रवाई अभी प्रारंभ हो चुकी है, और धान और उनके जब कटने लगेंगे तो उसके पश्चात उनके भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स सर आप प्रारंभ भी कर दिए जाएंगे। फील्ड में गए, प्रभारी मंत्री जी ने भी दौरा किया था। इसमें राज्य सरकार से विशेष निर्देश हैं कि इसको पूरा क्योंकि खराबा काफ़ी जगह हुआ है तो किसानों को पूरा मुआवजा मिले, किसी तरह का उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, तो इसके लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश हैं। इसमें प्रभारी सेक्रेटरी महोदय द्वारा भी, प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा स्वयं विजिट किया गया है, हमारे द्वारा भी, मेरे स्वयं के द्वारा भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स विजिट किए जा रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार भी जा जाके उसको विजिट कर रहे हैं कि किसी तरह का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फेल ना हो और ताकि उनको उचित मुआवजा प्राप्त हो सके। जल्द राहत प्रदान की जाए किसानों जल्द ही जब जैसे ही ये गिरदावरी की कार्रवाई पूर्ण होनी है तो पूरे राज्य सरकार के स्तर पे उसी से ही पूरा असेसमेंट आ जाएगा कि कितना खराबा हुआ है, और उसी के आधार पे एक तो एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत 7D बना के वो कार्रवाई की जाएगी, और फसल बीमा योजना में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के तहत जितना नुकसान हुआ उसका जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार मुआवजा देगा।